मुझे इस मंच पर आकर सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि इतने अच्छे स्पीकर्स हमारे ग्वालियर में हैं और मुझे नहीं पता था। शायद मेरी गलती है। तो मैं सभी स्पीकर्स को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। ग्वालियर में इतना अच्छा आप लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। पथ को आपने बहुत अच्छे प्रयास किया। हमारे नगर निगम की तरफ से हमारे शिशिर भी लगे रहे। आपको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया, जो पावर दिया नगर निगम ने। बट सभी आपने प्रतिभाओं को, अच्छे रेपुटेड स्पीकर्स को उस मंच पर लाए और ग्वालियर की जनता को कुछ नया सुनने को मिला। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं बार बार कल्पना करता हूँ कि ग्वालियर को हम चाहते हैं एक हैपनिंग सिटी बनाना, और बाहर के लोग मुझसे कहते हैं कि ग्वालियर में चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी पूर्व वक्ता ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक हमारे अंदर से, जिसको हम कहते हैं दिल से, आवाज नहीं आएगी, तब तक हम वो चीज नहीं कर पाएंगे जो हम अपेक्षा करते हैं। तो इंदौर इज एन एग्जाम्पल जिसमें वहां की जनता का इन्वॉल्वमेंट, जिसको आप पार्टिसिपेशन कहते हैं, जिसको मैडम अभी इंक्लूजन बोल रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साथियों में एक चीज बताता हूँ, मैं तो दिल्ली का हूँ। मैंने काफी स्टेट्स में विजिट किया है, कई सारी कंट्रीज में विजिट किया है। बिलीव मी, ग्वालियर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। ग्वालियर की लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों को समय के साथ ट्यून करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा लोगों को। आप अपने दोस्तों को बुलाइए, मैं तो बुलाता हूं कि आओ भैया ग्वालियर में विजिट करो, यहाँ की डिफरेंट ऐतिहासिक चीजों को देखो। आप लोग भी बुलाओ, ग्वालियर की पब्लिसिटी करो। आपने देखा कि ग्वालियर ये पब्लिसिटी और जो सोशल मीडिया का आजकल कॉन्टेक्ट जो बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बताना ग्वालियर के बारे में। अभी हम जब ग्वालियर के बारे में बात करते हैं तो अधिकांश लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं में कन्फाइंड हो जाते हैं। बहुत बार लोग मुझे ये बोलते हैं कि साहब बड़ी प्लानिंग मत किया करो ग्वालियर के लिए, आप छोटी छोटी प्लानिंग करो। लेकिन मैं बताऊं, ये सोचिए कि ग्वालियर में पिछले कई सौ वर्षों पूर्व की प्लानिंग का नतीजा है कि आज कितनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो हमारे कंट्री के बहुत से स्टेट की बहुत सिटीज में नहीं है। तो ये शहर में बहुत सी चीजें बहुत अच्छी है। ऐसी जनता कहां मिलेगी आपको जो आदमी सामने सामने बोल दे मैं तुझे मारूंगा? बताओ, मिलेगा कोई? सामने के सामने गुस्सा भी है तो सामने, डांट रहा है तो भी सामने, बुराई कर रहा है तो भी सामने। जिगरा होना चाहिए। ये जिगरा यहाँ के लोगों में है। लोग पीठ पीछे करते हैं, यहाँ पे सामने करते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है, मैं तो उसको प्लस पॉइंट मानता हूं। यही जिगरा मुझे उसमें चाहिए, स्वच्छता में। तू भी साफ कर, मैं भी करूंगा। यही जिगरा चाहिए साथियों मुझे। और तूने गंदगी की तो मैं तेरी पिटाई करूंगा। ये जिगरा चाहिए, ये पार्टिसिपेशन चाहिए। और इसको आप वो मत लीजिएगा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट ईयर भी हमने 36 लाख रुपए का फाइन किया लोगों को, दुकानदारों पर, लोगों के ऊपर। चीजें काफी इंप्रूव हुई, लेकिन मैं देखता हूं कि जब तक वो हमारी हैबिट का पार्ट नहीं बनेगा, तब तक हम इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। तो हमें स्वच्छता को अपनी आदत का हिस्सा, हैबिट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ स्कूल्स में, कॉलेजेस में अभियान चलाने होते हैं, हम लोग चलाते भी हैं, फिर चलाएंगे। इस बार और सख्ती के साथ भी चलाएंगे। कईयों को हम दंडित भी करते हैं, उठा बैठक भी कराते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो हम आजकल डाइवर्सिटी की जो बात करते हैं, उसमें यही चीज होती है कि हमारे अंदर डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सिटी से आए होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड से भी आए होते हैं। बट हमारे अंदर कुछ चीजों पर यूनिटी होनी चाहिए कि हमें ये करना है। उस ये करने में ग्वालियर की सिटी के बारे में जहां तक मैं समझता हूं, सबसे पहले तो हमें यही आदत चेंज करनी चाहिए कि स्वच्छता को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। स्वच्छता को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। दूसरी चीज, हमें
अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए। जैसा भी मैडम ने बोला कि हमें दूसरे की स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं। बट आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो। बहुत बार होता है कि हम अपनी वीकनेस को बताते हैं। वीकनेस तो ये होती है कि हमें अपनी वीकनेस को बताकर आवश्यकता नहीं किसी को बताने की, हमें अपने आप इंप्रूव करना चाहिए उसको। लेकिन खेलो फ्रंट फुट पे और स्ट्रेंथ पे। अभी देखो, मैं बच्चों को देख रहा था कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात कह रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत सारे ऑडिटर्स को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। और ग्वालियर में हम लोग कई सारी चीजें प्लान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा साडा एरिया, देखा आपने साडा एरिया, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तिगरा के पास वाला। साथियों, आप आज मैं गया था वहां पे, आज हम और डिविजनल कमिश्नर ने पूरा राउंड लिया। हम लोग लगभग 3.5 घंटे उस एरिया को देखे। इतना खूबसूरत एरिया, आप जाके देखो, ऐसा लगता है कि किसी हिल टाइप के एरिया में आ गए। वहां की पहाड़ियां मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो आज हम लोगों ने बहुत प्लानिंग कर डाली उसके लिए कि कैसे हम साडा को डेवलप करेंगे। और कितना दूर है वो, मुश्किल से यहाँ से 20 किलोमीटर। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने में 30-40 किलोमीटर आराम से जाना पड़ता है। हम यहाँ ग्वालियर में किसी भी जगह से चले जाएं, साडा एरिया में आज की स्थिति में हमें 30 मिनट 40 मिनट जाने लगता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। बट क्या हमारी जनता में, हमारे लोगों में ऐसा मिशन है कि साहब मैं वहां जाऊंगा, वहां रहूंगा? हम लोग तो जो अपने लेवल से प्लानिंग कर सकते कर ही रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जनता को, यहाँ के लोगों को वहां सोचना पड़ेगा कि क्या हमें ऐसी जगह रहनी चाहिए। हम तो परिकल्पना कर रहे हैं कि जैसे ही आप इस जगह से उधर गए, यू विल फील कि यू आर इन द डिफरेंट वर्ल्ड। ऐसी परिकल्पना हम लोग सोच रहे हैं। आपको फील होना चाहिए कि आप एक डिफरेंट बेटर जगह पे। जैसे कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब रहते हैं, जब उधर गुड़गांव के 4-5 किलोमीटर एरिया में आप घुसते हैं, तो आपको फील होता है यार ये तो बड़ा अलग ही टाइप का प्लेस है, पूरी सारी इंटरनेशनल चीजें मिलती हैं। आप ये बेजाताल देखिए, इस बेजाताल की खूबसूरती देखिए, यहाँ की फसाड लाइटिंग देखिए, यहाँ की बोटिंग देखिए। और अभी शिशिर 10 नई बोट लेके आने वाले हैं, कलरफुल विद बैलूनिंग का भी कुछ है ना। हाँ, कुछ डिफरेंट हम लोग प्रयास करें, कुछ डिफरेंट। साडा में देखा तो मैंने कहा वहां पे तो बहुत अच्छा ट्रैकिंग प्लेस है, बहुत सारी ट्रैकिंग हो सकती है वहां पे, बहुत जबरदस्त स्कोप है। तिगरा 2 साल तक पानी की कोई समस्या नहीं। जस्ट इमेजिन की 150 साल पहले का बना हुआ तिगरा डैम, जिस समय मुश्किल से मैक्सिमम मेरे ख्याल से 50,000 की पॉपुलेशन होगी यहाँ की, आज 15 लाख की पॉपुलेशन को भी पानी वहीं से मिलता है। इमेजिनेशन कीजिए। जो हम लोगों के भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, जिससे हम ट्रीटेड वाटर को अभी हमें उस लेवल पे लाने वाले हैं कि हम उसको पिएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो साथियों, मुझे लगता है कि जो हमारे को ये जो आज का आपका मेन थीम है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो उसी चीज पर डिपेंडेंट है कि हमें विकास के मामलों में, प्रोग्रेस के मामलों में, डेवलपमेंट जितनी भी हम बातें करते हैं उसमें यूनिटी होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट दैट। मैं तो हमेशा लोगों से बोलता हूं कि आप प्लीज प्रॉब्लम में से, जैसे हम कई बार पॉलिटिकल फोरम में आते हैं या कई ऐसे फोरम में आते हैं जहां हर व्यक्ति शिकायत ही बताता है, मुझे अच्छा लगता है जो कोई व्यक्ति समस्याओं के साथ समाधान बताता है, क्योंकि हम लोग सब समाधान ही तो चाहते हैं। समस्याएं तो सुनते ही रहते हैं हर दिन, और नेचर और शिकायतें भी एक जैसी ही होती है। तो इसलिए समाधान पे फोकस होना चाहिए, और इस मामले में यूनिटी होनी चाहिए साथियों, कि हम लोग समाधान के लिए काम करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन सब चीजों के लिए हमारा अंदर से, दिल से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम पार्टिसिपेशन करेंगे उतनी हमारी यूनिटी रहेगी, और हम लोग मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे, ताकि हमारा ग्वालियर एक वेल डेवलप्ड सिटी के रूप में डेवलप हो, जिसमें बहुत जबरदस्त की पोटेंशियल है, ऐसा मेरा मानना है। तो ग्वालियर वासियों को बधाई, पथ फॉर टेकिंग बिग इनिशिएटिव, बधाई आपको, पथ को, सारे ऑडिटर्स, हमारे स्पीकर्स को बहुत बहुत बधाई दिल से। सो थैंक यू वेरी मच।
एंड आई होप कि एवरीबडी विल एंजॉय ग्वालियर, और ग्वालियर में ऐसी इवनिंग्स करते रहें, हम तो यही चाहते हैं. इफ नॉट एवरी डे, एटलीस्ट वीकेंड्स में ऐसे कार्यक्रम करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.